श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कहाँ ते वेद असम्मत वाणी। ते वेद असम्मत वाणी। जिनकी सूझ लाभ नहीं हानि। कहाँ ते वेद असम्मत वाणी। ते वेद असम्मत वाणी। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। कहाँ ते वेद असम्मत वाणी। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। प्रिय श्रोता महानुभाव, महापुरुषों का ऐसा जानना है, ध्यान रहे, महापुरुषों ने यह जाना है कि वेद विरुद्ध वाणी वही बोलते हैं जिन्हें अपने अथवा समाज के लाभ और हानि का ज्ञान नहीं होता है। कहीं ते वेद असम्मत वाणी। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। वेद विरुद्ध वही बोलते हैं जिनको लाभ अथवा हानि दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी बोलें तब यह ध्यान रखते हुए बोलें कि हम जो बोल रहे हैं वह वेद शास्त्र के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है। वर्तमान समय में
आप अपने दैनिक जीवन में लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, लोगों की वाणी सुनते हैं, बोलने के विषय में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। हमारी वाणी, हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो किसी को उद्विग्न न करे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। हमारा बोलना उद्विग्नकारी नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारा बोलना ऐसा हो कि वो किसी को वेधे नहीं। हमारी वाणी, हमारी भाषा किसी के हृदय को विदीर्ण न करे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, और हम सत्य भी बोलें, इसके साथ ही साथ हम प्रिय भी बोलें और हम हितकारी भी बोलें। इतनी सभी शर्तें एक साथ लागू होना है। अनुद्वेग करम, एक वाक्य भी बोलते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी, हमारा बोलना उद्विग्नकारी न हो, हमारा बोलना सत्य हो, हमारा बोलना प्रिय हो और हमारा बोलना हितकारी हो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चाहिए। श्री रामचरितमानस में भी लिखा गया है, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। सत्य भी बोलो तो प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। न अप्रियम सत्यम ब्रूयात। अप्रिय सत्य से बचें, क्योंकि अप्रिय सत्य उद्विग्नकारी होता है। इसलिए सत्य बोलने के लिए भी संतुलित भाषा का प्रयोग करें। तो ध्यान रहे, आज का जो प्रमुख विषय है वो यह है कि कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। जिनको लाभ अथवा हानि दिखाई नहीं देता है वही वेद विरुद्ध वाणी बोलते हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी को बोलने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन बोला कैसे जाना चाहिए
इस विषय में हर कोई प्रशिक्षित नहीं होता है। बोला कैसे जाना चाहिए, इसका हर किसी को ज्ञान नहीं होता है। यहां तक कि लोग व्यक्ति विशेष को, समूह विशेष को दुर्वचन कहते हुए देखे एवं सुने जाते हैं। इससे न तो व्यक्ति को कोई लाभ होता है और न समाज को कोई लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की वाणी को आप नहीं सुने। जब उनकी वाणी नहीं सुनी जाएगी तो निश्चित रूप से वे यह सोचने के लिए बाध्य होंगे कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जनप्रतिनिधि भी कभी कभी ऐसी वाणी बोलते हुए देखे जाते हैं एवं सुने जाते हैं, जो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति आज तक शास्त्र विरुद्ध अथवा वेद विरुद्ध कार्य करके उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, न पहले कभी हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें, कहे ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। जिनको लाभ हानि सूझता नहीं है वही वेद विरुद्ध वाणी बोलते हैं। वेद विरुद्ध वाणी, शास्त्र विरुद्ध वाणी सुनकर किसी का भी कल्याण नहीं होता है। समाज में जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सरकारों के द्वारा नियम भी ऐसे बनाए जाने चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हों। जिन नियमों का संपूर्ण समाज आदर करे, सत्कार करे और उन नियमों को मानकर
वह समाज उन्नत अवस्था को प्राप्त हो सके। प्रतिभाओं को दबाकर, प्रतिभाओं को कुचलकर, प्रतिभाशाली लोगों को एक ओर हटाकर कोई भी समाज आज तक आगे नहीं बढ़ सका है। कोई भी समाज उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं हो सका है। इसलिए कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए जो समाज में वैमनस्यता पैदा करे, परस्पर कलह की भावना का निर्माण करे एवं प्रतिभाओं का दमन करे। भारत में समानता के नाम पर प्रतिभाओं को कुचलने के लिए यूजीसी, जिसे हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। निश्चित रूप से ये नियम समाज में वैमनस्यता पैदा करेंगे, कलह का कारण बनेंगे। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र इन नियमों को वापस लिया जाना चाहिए। विधान हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सभी के लिए कल्याणकारी हो। सामाजिक न्याय के नाम पर अन्याय को बढ़ावा देना, अन्याय का शासन स्थापित करना कहां तक उचित है? सामाजिक न्याय के नाम पर अन्याय का शासन कभी भी स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अथवा समूह अथवा सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर अन्याय का शासन स्थापित करने का प्रयास करें, बुद्धिजीवियों को आगे आकर उनकी निंदा करनी चाहिए एवं उनको चेतावनी देनी चाहिए ताकि वो सावधान हो सकें। इतने पर भी यदि वो न माने तो हर स्तर पर उनका विरोध करना चाहिए। तो कहने का मूल मंतव्य है कि कहाई जे वेद असम्मत बानी, कहाई ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। जिनको लाभ हानि का ज्ञान नहीं होता है
वही वेद विरुद्ध कार्य करते हैं और वेद विरुद्ध बात कहते हैं और वेद विरुद्ध नियम बनाते भी हैं।